Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we are going to learn the meaning of stagnation. It was requested by Classic Mughal and Mughal, here's your lesson. Stagnation has three syllables and stress is on second syllable and you will pronounce it like stagnation, 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 stagnation. Repeat after me, stagnation, stagnation, and it means no development and growth. अगर किसी चीज़ में किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट ना हो रही हो, उसमें कोई ग्रोथ ना हो रही हो, वो किसी सर्टेन पॉइंट पे जो है वो रुक गया हो या रुक गई हो वो चीज़, तो आप उस चीज़ की इस कंडीशन को या इस सिचुएशन के लिए आप ये वर्ड स्टैग्नेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होती है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है वो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो किसी सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुक गई है, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि वो फ्लैट हो गया है। ठीक है, तो जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है ये। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी स्टैग्नेशन हो सकती है कि जब कोई बिजनेस जो है वो ग्रो ना कर रहा हो, वो किसी सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुक गया हो, तो आप कहेंगे कि अब इस वक्त बिजनेस के अंदर स्टैग्नेशन है। इसी तरह से आपके करियर के अंदर भी स्टैग्नेशन आ सकती है कि अगर आपका करियर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो किसी सर्टेन पॉइंट पे जो है वो काफ़ी देर से रुका हुआ है, तो आप कहेंगे कि आपके करियर में स्टैग्नेशन आ गई है। इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी स्टैग्नेशन होती है। जैसे कि अगर सोसाइटी जो है वो फिक्री लिहाज से ग्रो नहीं कर रही है, वो सोच के लिहाज से ग्रो नहीं कर रही है, वो और बाकी जो और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे वो ग्रो नहीं कर रही है, वो आज भी उन जो पुराने सदियों पुरानी जो बातें हैं उन्हीं बातों पर रुकी हुई है, तो आप कहेंगे कि सोसाइटी में भी स्टैग्नेशन है, सोसाइटी में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से देखें जो स्टैग्नेशन वर्ड है वो किसी लिक्विड के लिए भी यूज हो सकता है, गैस के लिए भी यूज होता है, जैसे एयर वगैरह होती है इसके लिए भी यूज होता है। देखिए अगर पानी या एयर जो है वो किसी जगह पर रुका हुआ है, उसमें फ्लो नहीं है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर पानी चल नहीं रहा है या एयर जो है उसमें फ्लो नहीं है, वो रुकी हुई है, एयर या पानी किसी सर्टेन जगह पे रुका हुआ है, कोई लिक्विड है वो किसी सर्टेन जगह पे रुका हुआ है, तो कहेंगे कि ये लिक्विड या इस पानी में स्टैग्नेशन है। ठीक है, कि इसमें जो है फ्लो नहीं है, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टैग्नेशन का मीनिंग। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो स्टैग्नेशन है वो नाउन है और इसका जो वर्ब है वो स्टैग्नेट है और इसका जो एडजेक्टिव है वो स्टैग्नेंट है। ठीक है, तो अब हम तीनों को जो इसका एज ए नाउन, एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव इसको सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस इज द मोस्ट वरिंग थिंग इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब एज ए हमने नाउन इसको यूज किया है कि जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है वो ये है, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है ये सबसे ज्यादा परेशानी की बात है। ठीक है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा जो मुल्क है वो तरक्की नहीं कर रहा है, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो है वो बहुत ही परेशानी की बात है। अब जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर मैंने स्टैग्नेशन को एज ए वर्ब यूज किया है, तो देखिए सेंटेंस, योर पुअर डिसीजंस स्टैग्नेटेड योर करियर, कि तुम्हारे जो पुअर डिसीजंस हैं, तुमने जो इतने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, थोड़े वीक डिसीजंस लिए हैं, तो उन वीक डिसीजंस, उन पुअर डिसीजंस की वजह से उन्होंने तुम्हारे करियर को स्टैग्नेट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने स्टैग्नेटेड कर दिया है या स्टैग्नेट कर दिया है, ठीक है, तुम्हारे करियर को, कि तुम्हारा करियर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुक गया है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमने स्टैग्नेशन को एज ए वर्ब यूज किया है। अब अगले सेंटेंस में हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो स्टैग्नेंट वाटर इज कलर्ड एंड स्मेली। वाटर नाउन है और उसके साथ हमने एडजेक्टिव लगाया, क्योंकि एडजेक्टिव याद रखिए कि नाउन के साथ ही लगता है, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ ना कुछ वो बताता है, कुछ एक्सप्लेन करता है। तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब कि जो रुका हुआ पानी है, जो ठहरा हुआ पानी है, जिसमें जो कि फ्लो नहीं कर रहा है, वो चल नहीं रहा है, तो स्टैग्नेंट वाटर इज कलर्ड, कि वो कलर्ड होता है और स्मेली होता है, कि उसमें एक बदबू होती है। ठीक है, जब पानी ठहर जाता है तो उसमें एक रंग सा आ जाता है और उसमें स्मेल आने लग जाती है। Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, do like, comment, share this video, subscribe to my channel. I see you next lesson. Allah Hafiz.